नमस्कार, मैं राज और आप देख रहे हैं हेलो नालंदा। ठीक है ना, आप उसको इंस्पेक्ट कर सकते हैं, इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं। ऐसा थोड़ी है कि कोई भी आया और अगर रॉबरी का जहाँ तक सवाल है तो वो तो ऐसे खुले में भी आकर के रॉबरी कर सकते हैं, है कि नहीं। और पर्टिकुलरली अब लेडीज़ ऐसी नहीं होती हैं कि जाएं और इस तरह से रॉबरी करें, तो उसके लिए और भी मेजर है। आप कहती हैं कि लेडीज रॉबरी नहीं करती है, ऐसा करना चाहेंगे? हाँ बिल्कुल, बहुत तो ज़्यादा करते हैं। ऑफ कोर्स जेंट्स का ही ज़्यादा इसमें रहता है। ऐसा थोड़ी है कि लेडीज़ रॉबरी हो गई या रॉबरी करने लगी। लेडीज पिक पॉकेटर नहीं होती हैं? होती हैं बड़े बिग सिटीज़ में तो होती हैं। मतलब इसमें कोई भी पे जो है आप कह रहे हैं कि पुरुष ही करते हैं गलत काम? ऑफ कोर्स मोस्टली पुरुष ही करते हैं। हाँ, लेडी डॉन भी सुना होगा आपने, कई लेडी डॉन। मैं कहाँ कह रही हूँ कि नहीं है, लेडी डॉन भी होती है, बट द नंबर इज वेरी लेस फॉर द वीमेन। ऑफ कोर्स नंबर उनकी लेस है ना, इसलिए ये इतना ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट थोड़ी है। यू नो इट वेरी वेल, लेडीज़ का है इन्वॉल्वमेंट क्राइम में। ऑफ कोर्स क्राइम में अब तो खैर कुछ ऐसा नहीं कहा जा सकता है कि हाउ मच दे आर गेटिंग इन्वॉल्व इन वेरी, क्या कहेंगे, वियर्ड क्राइम्स। अब तो बहुत बुरा हाल है। पूरा मानते हैं अब? ये मैं मान रही हूँ। महिला भी अब आ रही है, कर रही है क्राइम, करप्शन में इन्वॉल्व। एग्जैक्टली, करप्शन में, क्राइम में। आप देख रहे हो अभी कितनी अधिकारियां पकड़ा रही है, राजस्व अधिकारी 10,000 20,000 लेते हुए पकड़ा रही है। हाँ। वो तो खैर बहुत पुरानी ट्रेडिशन चली आ रही है, उसके लिए नहीं। लेकिन जैसे क्राइम हो गया, मर्डर है, रॉबरी है, इस तरह की चीज़ें, वो एक्सेप्टेड है। पैसे लेना शायद मैं जनरल बात करी। मैं महिलाओं को इतना क्या जरूरत पड़ता है कि घूस लेना पड़ता है? उनको एक सैलरी मिलता है, उस सैलरी से क्या होगा? एक्चुअली ये हमारा माइंडसेट बन चुका है, घूस लेना। एग्जैक्टली। वो किसी भी जैसे लीडर ही हैं, अब मैं लीडर की भी बात कर सकती हूँ, मुझे कोई वो नहीं। अब इतने पैसे खर्च किए तो फिर वो सोचते हैं कि कहाँ से वसूले कहाँ से। एग्जैक्टली, वसूलने की क्योंकि मैं प्रोफेसर भी हूँ इस वजह से। तो नेता भी वसूली गैंग के मालिक है मतलब? करते ही आप, सब पे नहीं, सब पे ऐसा नहीं है, सब ऐसे नहीं है, लेकिन लॉट ऑफ पीपल आर इन्वॉल्व। लेकिन तो होता ही महिला जो है अपने बच्चों को सिखाते हैं कि अच्छा काम करना चाहिए। बिल्कुल, ये मैं ऑनेस्टी का पाठ पढ़ाते हैं। वही महिला अधिकारी जो है घूस लेते हुए पकड़ा जाते हैं, क्या करना चाहेंगे? नहीं, ऑनेस्टी का पाठ पढ़ाते हैं। अगर उनके अंदर ये चीज़ें कल्केट हुई होती हैं या कल्टिवेटेड होती हैं तो वो कभी नहीं कहेंगी, ना करेंगी बाद में। जो नहीं करती हैं वो नहीं करती हैं। मोरल वैल्यूज़ की क्या ज़रूरत है आज इसकी? तो आज इस एज में, इस एरा में बहुत ज़्यादा ही ज़रूरत है। लेकिन मोरल वैल्यूज, आपने देखा होगा, वैल्यूज क्या है, मोरालिटी। अभी प्रोफेसर हैं, जिस कॉलेज में जाइए या स्कूल में या जितने बड़े बड़े डीएम ऑफिसर का ऑफिस है, एक गांधी जी का फोटो लगा होता है और 7 पाप कर्म लिखे होते हैं, देखा है ना? लेकिन फिर भी वो पाप कर्म कम नहीं होता है, मतलब गांधी जी को रख के पाप कर्म नहीं, इट्स एस्केलेटिंग डे बाय डे। मतलब हर वक्त के साथ ये चीज़ें बढ़ती चली जा रही हैं। तो फिर गांधी जी का पोस्ट हटा देना चाहिए, क्योंकि उनको क्यों हटाना चाहिए? लोगों को अपने माइंडसेट चेंज करने चाहिए। लोगों को बचपन से ही मोरल वैल्यूज के बारे में बताना चाहिए। आईएएस को क्या मोरल वैल्यू सिखाएंगे आप बताइए? आप बीपीएससी जो किया करके आए हैं, वो तो कहते हैं कि हम तो आईएएस हैं, हम तो बीपीएससी एस्पिरेंट हैं। वही ना, नहीं, ऑफ कोर्स एजुकेशन इज जस्ट अ पीस ऑफ पेपर। हाँ बिल्कुल, एजुकेशन और द डिग्री, राइट? Just a piece of paper. Must be a piece of paper. But the real education, ki what you have cultivated, what you have been cultivated by your parents, in what way you have raised by your parents. पुरुष को बहुत जरूरत पड़ता है। सबसे नहीं, स्कूल में भी ये चीज़ें होनी चाहिए। जैसे जापान में क्लास 2 और 3 तक they just impart only and only moral education. मोरल एजुकेशन, एग्जैक्टली। वहाँ कोई चोरी नहीं, कुछ नहीं। मोरल साइंस तो एक बुक भी चलता है जो स्कूल में, फिर भी कहाँ ऑनेस्टी का पाठ पढ़ पाते हैं। जब आता है, जब आप नौकरी करते हैं, जब तो गांधी जी जब लक्ष्मी आने लगता है तो बस लपेट के दे दो, चाहे महिला हो पुरुष, बैग में। नहीं तो ये जो चीज़ें हो रही हैं वो इससे कौन मतलब हार्म
किसको पहुंच रहा? देश को पहुंच रहा है। एग्जैक्टली। तो आज हम मतलब कहाँ पहुंच चुके अधिकारी हैं? लोग क्यों नहीं मानते हैं कि चलो आम लोगों को तो नहीं होता, जानकारी है, नहीं पता है, लेकिन अधिकारी तो पढ़ लिख के आते हैं, शपथ लेके आते हैं, शपथ भी लेते हैं देश के लिए, फिर भी वो घूस लेते हैं। वही बात है ना। आप और कंट्रीज़ को देखें, जापान है, चाइना है, हमारे गल्फ कंट्रीज़ है, सोने की दुकान खुली हुई है, सब लोग गए नमाज पढ़ने के लिए, कोई नहीं, किसी और की यहाँ हिम्मत तो नहीं। इस भारत में तो मंदिर में भी ताला लगा दिया जाता है। मंदिर में किस कदर चोरियां हो रही हैं। मंदिर में ताला लगा दिया जाता है मैडम, बताइए। बिल्कुल, हम वही उस तो देश मैं में कह रही हूँ। सब जगह माइंडसेट ही वैसा है वो, फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। मंदिर वहाँ भी चोरी हो गया था, वहाँ बताइए भी आप। बहुत तो अभी कौन सेफ है? भगवान से लोग डरते हैं, अभी भगवान भी सेफ भी नहीं, बताइए आप। भगवान भी सेफ नहीं ना, वो माइंडसेट ही वैसा हो चुका है ना, फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। तो महिलाओं को जो घूस लेती है उनको क्या करना चाहेंगे आप? तो सजेशन देना चाहेंगे? क्या सजेशन? वही तो मैं कह रही हूँ कि इस चीज़ों का शुरू से ही एक तो बहुत ही हार्श स्ट्रिक्ट रूल होना चाहिए कि इफ़ यू आर डूइंग समथिंग रॉन्ग यू हैव टू बी पनिश्ड बाय द गवर्नमेंट। कहाँ कुछ होता है? कुछ नहीं होता है ना। आम आदमी अगर पकड़ा है तो सजा जाता है, और जो ये लोग पकड़ाते हैं तो फिर इसकी जांच होगी। जांच क्या होगी? जांच क्या होगी? अभी तो कैसा अब तो रेपिस्ट के गले में हार भी पहनाया जा रहा है, उससे क्या? रेपिस्ट के गले में हार पहनाया जा रहा है? कौन पहना रहा है मैडम? You need to know that. Go through some Google and all. सिंगर की बात कर और रहे क्या, जितनी सिंगर जिसने बिल्किस बानो गुजरात में जो किया था, पेट छील दिया था, ये कर दिया था, सब के सब फ्री घूम रहे हैं। तो और सब लोग, कौन जिम्मेवार है इसके लिए? वो सब लोग उनके गले में हार पहना रहे हैं। तो ये क्या है? अच्छा,